एक्सरसाइज 5.1 की आप लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे थे, वो डाउट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाने लगे हैं, तो डाउट क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस कराने हैं वो अलग से कराऊंगा मैं, इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो बच्चों ने पूछा है कि भाई इसको मॉड एक्स को खोलना है कि नहीं खोलना, बिल्कुल खोलना है। तो मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स का मतलब होता है या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स। प्लस एक्स तब जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स तब एक्स इज लेस देन जीरो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू जो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि इक्वल टू का फंक्शन दिया ये है, ये इस डोमेन की रेंज ये दी हुई है, तो हम ये डोमेन बनाएंगे और ये रेंज बनाएंगे कि भी ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा। तो इसी तरह से इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर देता हूँ। ये आ जाएगा मॉड एक्स की जगह अगर मैं प्लस एक्स लिखता हूँ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। देखो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो नॉट इक्वल का मतलब या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, दोनों हो सकता है। नॉट इक्वल मतलब ये तो बड़ा है या छोटा है, और जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा 1 if x is greater than 0 minus 1, देखो x minus 1 if x is less than 0 and 0 if x is equal to 0। तो ऑब्वियस बात है इसको सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट किसके लिए लगाते हो आप? x टेंड्स टू 0 माइनस लगाओगे, तो वो 0 कहाँ पुट करोगे? x की जगह पे। तो इन तीनों में x तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है। जब कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट लगाने का सवाल नहीं उठता, तो हम क्या लिखेंगे? Therefore, limit x tends to 0 minus fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx is not equal to f0। देखो इसका आंसर है 1, जब 0 माइनस सॉरी हाँ 0 माइनस में -1 आंसर है, लेस देन 0 -1, 0 प्लस ग्रेटर देन 0 1। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो आपने अगर थोड़ा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे लिमिट लगानी, कहाँ पे लिमिट नहीं लगानी। फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में एक जैसा क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया डोमेन में। वहाँ पे डोमेन अलग थी, यहाँ पे डोमेन अलग है। इसमें डोमेन खाली ये जो फंक्शन है एक्स अपॉन मॉड एक्स सिर्फ लेस देन 0 का डोमेन है, और ये जो रेंज है -1 ये ग्रेटर देन की भी है और इक्वल टू की। तो डोमेन को खासकर ध्यान रखना है, सिर्फ डोमेन चेंज होने से पूरा फंक्शन बदल गया। तो पहले लोअर लिमिट निकालते हैं। देखो इसमें मॉड एक्स को प्लस एक्स और माइनस एक्स नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि प्लस एक्स कब होता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फंक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ, रेंज तो ऑलरेडी दी हुई है आपको कि ये जब ये होगा तो -1 होगा। तो जब ये होगा तो हम मॉड एक्स को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका रिजल्ट हमको दिया हुआ है, रेंज आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो जैसा आपको डोमेन दी है क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है। तो लिमिट पहले निकालेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस। मैं वो c वाला पार्ट नहीं लिख रहा कि c माइनस करके c माइनस h लिखना, वो वाला पार्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको आगे अब तो 0 माइनस h, तो फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस h। फंक्शन क्या है आपका? जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h पुट करेंगे आपका, क्योंकि लेस देन 0 में तो देखो 0 माइनस h मतलब लोअर लिमिट लेस देन 0, ये वाला, तो ये वाला, तो फिर ये लेंगे, लिखेंगे ऊपर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉड, यही आ जाएगा। तो सॉरी लिमिट तो मैंने लिखी नहीं, h का मॉड। तो एक चीज इसमें ध्यान से देखो, ऊपर क्या आ गया? -h, नीचे क्या आएगा? -h का मॉड। लिमिट भी लिखनी है साथ में, क्योंकि जब तक हम h की वैल्यू नहीं लगाते तो लिमिट लिखनी है। तो -h, अब ये मॉड जो है मैं +h लिखूंगा कि -h लिखूंगा? ये मैं +h कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि लेस देन लिमिट चल रही है आपकी, लेस देन लिमिट चल रही है। तो जो मॉड हम जब मॉड खोलेंगे तो हम सिर्फ -x लेंगे। क्यों लेंगे -x? क्योंकि लेस देन लिमिट चल रही है। ठीक है, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूँ तो फंक्शन बन जाएगा
x अपॉन माइनस एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन 0 या -1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू बी 0। और अगर मैं लिमिट नहीं लगाना चाहता, देखो तब भी आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, -1 ही तो आ रहा है, और इसको काट दूंगा तो आंसर क्या आ गया, -1 इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो विदाउट लिमिट भी आप लोग कर सकते हो, खाली फंक्शन को सॉल्व कर दो। तो -1 लेस देन में आ गया, मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, वो भी -1 है, इज इक्वल टू फंक्शन एट एफ एक्स। क्यों, या फंक्शन एट c कर दो, 0 कर दो, क्योंकि 0 भी माइनस, ये कितना दिया, -1 0 0 माइनस लेस देन लिमिट -1 है, मोर देन लिमिट उधर की तरफ -1 है, और फंक्शन एट इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू का साइन ये रहा, ये भी -1 है, तो कॉन्टिन्यूअस है ये। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपका ये नोट कर लो पॉज करके। तो ये भी एक मेथड हो गया आपके पास, और अगर ऐसे करोगे तो इसका आंसर -1 आएगा। अब 0 प्लस एच में लिखना, सारा नहीं लिखना, 0 प्लस एच के लिए लिखोगे तो क्या बन जाएगा, इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में जाएंगे, 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 को क्या दिया हुआ है, -1, तो आगे लिमिट लगेगी नहीं, आंसर आ गया -1। और फंक्शन एट 0 करोगे इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 में क्या दिया, -1, तो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ये अगला क्वेश्चन है जी आपका, जो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 एक जैसे हैं, मैं दोनों कराऊंगा, लेकिन इसके बेस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक, जो ये दो क्वेश्चन अभी कराने लगा हूँ, इसके बेस पे 26 से लेके 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे आपके, जैसे दो क्वेश्चन है। फर्क क्या है इन क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चनों में, इसमें अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फाइंड करना था कि यार ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, भाई लेस देन और इक्वल टू में ये आ रहा है और मोर देन 3 में ये आ रहा है, तो 3 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, हम फाइंड आउट करते थे लिमिट्स लगा के। इस क्वेश्चन में दिया है ये फंक्शन, ये डोमेन, और ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें पता है कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब तो इसका मतलब जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या होता है, लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट एक्स सी। यही करते हो आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ, राइट हैंड लिमिट यहाँ, और फंक्शन यहाँ पे, तो वो आपस में इक्वल होता है तभी कॉन्टिन्यूअस होती है। तो इसमें रिवर्स क्वेश्चन दिया कि कॉन्टिन्यूअस दिया है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है, ये पॉसिबल है हमारा, ये इक्वल है। तो जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट की और फंक्शन की इक्वल रख दो, आपका ए और बी का रिलेशनशिप आ जाएगा। इसमें ए और बी की वैल्यूज नहीं मांगी, ए और बी की रिलेशनशिप मांगी है। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये 3 है तो 3 माइनस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधे डायरेक्ट डाल रहा हूँ, 3 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 माइनस डालेंगे। अब 3 माइनस एच में कौन सी लेंगे, ये वाली ऊपर वाली, लेस देन वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फंक्शन आपका बन जाएगा ए की जगह, देखो जब इसकी वैल्यू डाल रहे होते हैं तो वो हटा देते हैं, 3 माइनस एच प्लस 1, एक मिनट सर लिमिट लिखना भूल गया मैं, एच टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा ए 3 माइनस एच प्लस 1, ठीक है जी, यही आएगा आपके पास। जब मैं एच टेंड्स टू 0 कर दूंगा तो 3 इधर चला जाएगा आपके पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा 3a प्लस 1। आप लोग खुद करके देख सकते हो, जो h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3a प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसको अपर लिमिट भी कहते हैं, h टेंड्स टू 0, तो b 3 प्लस h प्लस प्लस 3, ठीक है। तो उसको h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 3b प्लस 3, तो 3b प्लस। अब एक बात है,
कि फंक्शन भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो फंक्शन भी निकालेंगे तो आपका पास क्या आ जाएगा, 3a+1 ही आएगा, क्योंकि देखो फंक्शन इक्वल टू में कितना है, जब मैं फंक्शन एट c निकालूंगा तो फंक्शन एट 3 निकलेगा। तो फंक्शन इक्वल टू 3, देखो इक्वल टू 3 ये रहा, तो वही निकलेगा 3a+1। x की जगह 3 पुट कर देंगे, 3a+1 मतलब ये आ गया। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमको ये गिवन है, हम क्वेश्चन में लिखेंगे इट इज या फंक्शन इज x इक्वल टू 3, ये हमको क्या है, गिवन है। अभी तक हम प्रूफ करते थे गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है जी, फंक्शन लोअर सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, 3 प्लस 3a+1। राइट हैंड लिमिट का आंसर है 3b+3। भाई ये 1 2 3 ही 3 चीजें इक्वल होती तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ना, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उल्टा चल रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो मैंने बताया 18 और 26 से लेके 30 तक सारे ऐसे ही करने हैं। तो उसका फंक्शन निकाल लेंगे 3a माइनस 3b, ये 1 उधर चला जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। तो लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल ठीक आ गया मेरा आंसर। तो रिलेशनशिप जो ए और इसमें ए और बी की वैल्यूज नहीं मांगी, रिलेशनशिप मांगी है, तो ये रिलेशनशिप हमारी आ गई है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ अगला वाला, ताकि बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें लिमिट गिवन हो, कॉन्टिन्यूटी गिवन होती है। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली दिस इज लैम्डा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, एक तो ये दिया हुआ आपको, और एक आपको कॉन्टिन्यूटी बतानी है x इक्वल टू 1। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट दिखाएंगे कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी गिवन है 0 पे और कॉन्टिन्यूटी 1 पे बतानी है कि नहीं। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू x 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। ये मतलब होता है। इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं और इक्वल टू रखते हैं, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से 30। तो ये आप लोगों ने खुद करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, x टेंड्स टू 0 माइनस है तो h कर देंगे, h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन क्या बन जाएगा 0 माइनस एच, x टेंड्स टू 0 0 माइनस एच हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी इसको भी h करेंगे 0 प्लस, तो ये आ जाएगा फंक्शन 0 प्लस एच। और यहाँ पे क्या है, फंक्शन एट 0, देखो इक्वल टू 0 है, तो 0 की इक्वल ये वाली बात आ रही है, तो ये आ जाएगा फंक्शन। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में लैम्डा है उसको छोड़ के x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा सॉरी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। ठीक है जी, तो हमने फंक्शन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब करते हैं आगे आगे क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकाल लो, राइट हैंड ऐसे निकाल लो और इक्वल पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हो। और ये भी मेथड है, मैं आपको दोनों तरह के मेथड दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको बातें। तो वैसे भी कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। अब 0 माइनस एच में फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, लेफ्ट लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन में ये आएगी, तो ये आ जाएगा लैम्डा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस एच पुट कर दिया गया, x 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। ठीक है जी, ये तो आपकी लोअर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। इसी तरह से अपर लिमिट में आ जाएगा, लिमिट बहुत ध्यान से करना है, ग्रेटर देन लिमिट है ये वाली आएगी, तो आ जाएगा 4, x की जगह पे आएगा 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, तो सारा 0 ही हो गया, खत्म कर दो। अब जहाँ जहाँ 0 यहाँ पे जहाँ जहाँ एच या 0 पुट कर देंगे, तो लैम्डा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, अंदर बच गया
ये तो खत्म हो गया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर खत्म, 0 माइनस 0 ये भी खत्म, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो h की वैल्यू 0 लग दी, तो ये बन गया 0 प्लस 1। h की वैल्यू 0 लग दी, 0 इंटू 4 0 प्लस 1, मतलब आंसर क्या आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 0। तो क्या ये इक्वल है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमको पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, जब ये इक्वल नहीं है तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ, नहीं इसको उल्टा लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक तो ये लिखेंगे, या एक लाइन और लिख सकते हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से, जो एनसीईआरटी ने बनाई है। एनसीईआरटी कह रहा है, आपको क्वेश्चन में जो लाइन दी है उसके हिसाब से करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इतने, तो हम लिख देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बता रहा है ना, तो हम भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताते हैं, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपकी अपनी बनाई हुई है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन में था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ये, तो आप वही बोलेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, वहीं से टेप के फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हम भी बता रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कब है? जब लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं, जब लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो बेसिकली ये वर्ड से खेला गया खाली। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, वो करते हैं। सेकेंड पार्ट तो बड़ा इजी है, आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू 1 तो लिमिट आ जाएगी आपकी, लोअर लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आ जाएगा h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच एफ 1 माइनस एच। ठीक है जी, 1 माइनस एच आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 से कम, देखो ध्यान से 1 से कम कौन सा है, ये है कि ये 0 से कम, तो यही आएगी 1 माइनस 1। अब इसमें 0 नहीं है, 1 है, ध्यान रखना। अभी तक हम 0, यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 से कम लेस देन 1 कौन सा है? ऊपर वाला, लेस देन 0 मतलब लेस देन 1 भी होगा, तो आ जाएगा फंक्शन लैम्डा, सॉरी लिमिट लैम्डा, जहाँ x है वहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एच, ये बनेगा फंक्शन। इसको सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, आ जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर माइनस h की वैल्यू 0 होगी तो 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो थोड़ी सी इसमें गलती होगी, ये पार्ट जो किया गलत किया, ध्यान से देखो। 1 माइनस एच, देखो यहीं पे कन्फ्यूजन होती है। 1 माइनस एच मतलब 1 में कोई थोड़ी सी क्वांटिटी लेस, तो 0.1 लेते हैं ज़्यादातर एच को समझने के लिए, तो ये कितनी आ गई 0.9। तो क्या 0.9 लेस देन 0 है? नहीं है। तो हम तो अभी तक क्या कर रहे थे, 0 माइनस ले रहे थे, 0 माइनस मतलब लेस देन 0। जब 1 माइनस है तो वो तो मोर देन 0 ही होगा ना, क्योंकि 1 माइनस है, 0 माइनस नहीं, 1 में से हल्की सी क्वांटिटी लेस सॉरी 1 माइनस एच, तो क्या वो 0 के बराबर आ गया? नहीं आया। 0 से कम हो गया? नहीं हुआ, वो 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि 1 माइनस 0 ये हो गया आपका 1 माइनस एच, तो रहेगा तो 0.9, तो ग्रेटर देन 0। तो हमने गलती से ये ले लिया, तो ये लिमिट लेनी थी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। 1 माइनस एच में 1 में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेस करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, लेस देन 0 नहीं होगा। तो फंक्शन ये लेना था, गलती से ये ले दिया, तो आ जाएगा लिमिट, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, 0 4 x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1, जिसका आंसर आ जाएगा, h को 0 पुट कर दो, बच गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब अपर लिमिट देखते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट।
1 प्लस एच 1 से हल्का सा बड़ा, तो 1 आएगा तो ग्रेटर देन 0 में ही ना, सेम फंक्शन हो गया। 1 से बड़ा 0 से बड़ा ही होगा, तो 4 1 प्लस एच प्लस 1 ये वाला फंक्शन, दोनों में फंक्शन सेम आ गया। एच को 0 पुट कर दो, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। अब फंक्शन देख लो एट 1 निकालना है हमने क्वेश्चन में, तो फंक्शन एट 1। अब इक्वल टू 1 देखो, इक्वल टू 1 क्या ये होगा? नहीं, ये इक्वल टू 0 था। इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0, तो फिर भी यही आएगा 4 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो सारी लिमिट्स इक्वल है, देयरफॉर एक लाइन लिखनी है कि ये लिमिट इज इक्वल टू ये लिमिट इज इक्वल टू ये, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं था लेकिन इस पे कॉन्टिन्यूस है, और लैम्डा की हमारी वैल्यू निकल ही नहीं पाई, तो हम वैसे ही करेंगे। अब इसको बंद करते हैं और अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं।